क्योंकि मैं स्वयं आश्चर्यचकित था इतनी सुंदर के लिए महादेव मैंने पहले तो बता ही दिया था कि आपके दामाद कैसे होंगे। आप इसमें कुछ सहायक नहीं है। आपकी पुत्री जो है ये साक्षात जगदम्बा है, साक्षात भवानी है, ये साक्षात सती रूपा है। पहले यही सती रूप बनकर के आई थी, महादेव की अर्धांगिनी बनी। किसी कारण से इनको देह त्याग करना पड़ा और देह त्याग करते समय इन्होंने ही हरि से मांगा था कि जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, और उसी कारण से ये पार्वती बनकर के आई है। मेरे और आपके चाहने से विवाह नहीं हो रहा है, ये भवानी और भवानी सदा शिव की होती हैं। आप उनको सामान्य दुल्हा के रूप में मत देखिए, आप यह विचार कीजिए कि आपकी पुत्री जो है ये साक्षात भवानी और वो शिव है, तब आपको उनका रूप दिखाई देगा। पूरी कथा बताई और सब बात सुनकर के, नारद जी के सुंदर वचनों को सुनकर के हिमाचल और मैना देवी अब पार्वती जी के चरण वंदन करने लगे। हम तो पहचान ही नहीं पाए कि हमारे कुल में साक्षात भवानी प्रकट हुई हैं। जब दुल्हा के रूप में महादेव को देखा तो सब भयभीत होकर के भाग गए थे, लेकिन अब सब साक्षात महादेव के रूप में जब सब देखा तो सबके हृदय में हर्ष होने लगा, सबके मन में आनंद होने लगा, सब अपना सौभाग्य माने लगे। और तब और फिर से मंगल गाने शुरू हो गए। महाराज सारियां जैसे गारियां देती हैं वो गारियां सब प्रारंभ हो गई। महादेव का सविधिवत पूजन आदि हुआ। अब मैना देवी ने जाकर के जब महादेव को देखा तो महाराज उनकी सुंदरता के आगे तो सब फीके लगने लगे। ऐसे सुंदर नेत्र, ऐसे सुंदर कान, ऐसे सुंदर नासिका, ऐसा सुंदर श्रृंगार, महादेव के रूप भाव को देख करके मैना देवी बलैया लेने लगी, बड़भाग मानने लगी। सब आनंद में भर गए और वेद मंगल गान करने लगे। भवानी की सुंदरता का तो क्या ही वर्णन करें। सुंदरता मरजाद भवानी, जाई ना कोटि वदन बखाने। कितना भी वर्णन कर लें उनका वर्णन हो नहीं पाएगा। पाणी ग्रहण जब कीन महेशा, जैसे पाणी ग्रहण हुआ, हाथ में हाथ रखा पार्वती जी का, कन्यादान होकर के जैसे ही महादेव का विवाह संपन्न हुआ, सब देवी देवता आनंद में भर गए, नृत्य करने लगे, आनंद होने लगा, सुमन बरसने लगे, आकाश मार्ग में सब प्रसन्न होने लगे। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो।